नमस्ते। आज हम एक ऐसी मेमोआर की बात करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी भी है और बहुत कंट्रोवर्शियल भी रही है। नाम है आई वांट टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ और इसे लिखा है मल्लिका अमर शेख ने। चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। शुरू करेंगे लेखिका की जिंदगी से और देखेंगे कि इस किताब की लेगेसी यानी इसकी विरासत क्या है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1। यहाँ हम दो ऐसी दुनियाओं की बात करेंगे जो आपस में टकरा गईं और इस टकराव के सेंटर में आते हैं मल्लिका अमर शेख और नमदेव धासाल। अब ये स्लाइड ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये टेबल आपको साफ साफ दिखाता है कि मल्लिका और नमदेव की दुनिया कितनी अलग थी। एक तरफ मल्लिका, उनके पिता एक मशहूर कम्युनिस्ट शायर, तो उनकी परवरिश आप समझ सकते हैं, एक सेक्युलर, आर्टिस्टिक और थोड़े प्रिविलेज माहौल में हुई। उनकी सोच क्लास पर, वर्क पर आधारित थी। और फिर आते हैं नमदेव धसाल, बिल्कुल अलग बैकग्राउंड, दलित पैंथर्स के फाउंडर जो स्लम से आए थे, जिनकी सोच मिलिटेंट थी। उनका पूरा फोकस जाति विरोध पर था, एकदम रैडिकल। तो आप सोचिए, जब ये दो इतनी अलग दुनिया मिलती हैं तो उनके रिश्ते में कितना टेंशन, कितना कॉन्फ्लिक्ट रहा हो। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नामदेव धासाल की पब्लिक इमेज क्या थी। मतलब दुनिया उन्हें किस रूप में जानती थी, एक क्रांतिकारी के रूप में। पब्लिक लाइफ में तो नामदेव धसाल एक हीरो थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी कविता, खासकर गोल पे था, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी बल्कि मराठी लिटरेचर में एक तूफान था। इसने दलित जीवन के दर्द और गुस्से को एक ऐसी आवाज दी जो पहले कभी सुनी नहीं गई थी। और दलित पैंथर्स के को फाउंडर के तौर पर वो जाति भेदभाव के खिलाफ एक गर्जने वाली आवाज थे। हजारों लाखों अप्रेस्ड लोगों के लिए वो एक हीरो से कम नहीं थे, एक उम्मीद थे। लेकिन ये तो पब्लिक इमेज थी, बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा था। यहाँ से ये मेमोयर एक बहुत ही शॉकिंग, एक झंझोड़ देने वाला मोड़ लेती है। मल्लिका का ये के कोट, ये इस मेमोयर का, इस पूरी कहानी का सार है। वो कहती है, द मूवमेंट वॉज आउटसाइड, इनसाइड द हाउस इट वॉज जस्ट द ओल्ड रॉटिंग पेट्रियार्की। मतलब क्रांति तो घर के बाहर चल रही थी, घर के अंदर तो वही सड़ी गली पितृसत्ता, वही मर्द प्रधान सोच थी। सोच कर देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है ये। जो आदमी बाहर समाज बदलने निकला है, वो अपने ही घर में वही पुरानी सोच से घिरा हुआ था। और फिर मल्लिका उस अनदेखे संघर्ष के बारे में लिखती हैं। उन्होंने कांस्टेंट निग्लेक्ट झेला, इमोशनल अब्यूज झेला, यहाँ तक कि फिजिकल वायलेंस भी। हमेशा पैसे की कमी रहती थी। और फिर जब नामदेव को मस्थेनिया ग्राविस जैसी गंभीर बीमारी हुई, तब तो उनकी दुनिया ही पलट गई। उनकी अपनी आइडेंटिटी, उनका अपना वजूद, सब कुछ पीछे छूट गया। वो एक पत्नी से सिर्फ एक फुल टाइम केयर टेकर बनकर रह गई। उनका पूरा दिन, उनकी पूरी जिंदगी अब सिर्फ नामदेव की जरूरतों को पूरा करने में जाती थी। और इस सिचुएशन को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डबल बर्डन, यानी दोहरा बोझ। ये खासकर एक्टिविस्ट सर्कल्स में महिलाओं पर डाला जाता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो पब्लिक में, बाहर क्रांति का हिस्सा बनेंगी, लेकिन घर आकर बिना कोई सवाल किए वही ट्रेडिशनल सबमिसिव रोल निभाएंगी। सोचो कितना बड़ा बोझ है ये। तो अब आते हैं किताब के टाइटल पर ही, इसका मतलब क्या है। क्योंकि आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके पीछे एक पूरी पीड़ा, एक पूरा दर्द छुपा है। तो सवाल यही है, इस टाइटल का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक निराशा है या इसके पीछे कुछ और, कुछ बहुत गहरा छिपा है? नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सुसाइड की इच्छा नहीं है, ये उस थकान की, उस बेबसी की चीख है जो तब निकलती है जब आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है, जब आपको लगने लगे कि आप है ही नहीं। ये जो पहचान का मिटना था ना, ये धीरे धीरे हुआ, इन स्टेप्स में। पहले तो उनकी कवि की आइडेंटिटी छिन गई, वो बस नामदेव की पत्नी बनकर रह गई। फिर जब वो केयरटेकर बनी तो वो नामदेव की बीमारी का एक एक्सटेंशन बन गई, एक अलग इंसान नहीं। और आखिर में जब कुछ नहीं बचा, तब ये चीख निकली। ये टाइटल, ये उनके सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन का बयान है। उनके अपने शब्दों में सुनिए, कितना दर्द है इसमें। वो कहती हैं, मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे पीसा जा रहा है, धूल बनाया जा रहा है। मैं खुद को ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि मुझे तो वैसे भी ख़त्म किया ही जा रहा था। तो चलिए अब आखिरी सेक्शन में चलते हैं। इस किताब ने आखिर में क्या लेगेसी छोड़ी, इसने किस तरह एक लंबी चुप्पी को तोड़ा। देखिए, जब ये किताब 1984 में पब्लिश हुई ना मराठी में, तब तो एक तूफान आ गया, एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। मल्लिका पर इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने दलित मूवमेंट को धोखा दिया है, अपने पति जो एक महानायक हैं उन्हें बदनाम किया है।
लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे लोगों की सोच बदली, आज इस किताब को एक फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है, दलित फेमिनिज्म का एक आधार स्तंभ। तो ये दलित फेमिनिज्म है क्या? देखिए, ये विचारधारा कहती है कि दलित महिलाओं को एक दो नहीं बल्कि 3 तरह के ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है। पहला, ऊंची जातियों से। दूसरा, क्लास यानी उनकी आर्थिक स्थिति के कारण। और तीसरा और शायद सबसे अनकहा, वो है अपने ही समाज के पुरुषों से मिलने वाला ऑपरेशन। और मलिका की किताब इसलिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि उसने इस तीसरे ऑपरेशन पर, अपने ही घर के अंदर की पेट्रियार्की पर हिम्मत से आवाज़ उठाई। तो आखिर में ये किताब इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने उस टैबू को तोड़ा कि आप एक ग्रेट मैन, एक महान नायक के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसने ये सच सामने रखा कि बड़े से बड़े क्रांतिकारी आंदोलनों में भी औरतों के खिलाफ सोच, मिसोजिनी हो सकती है। इसने औरतों के प्राइवेट, निजी दुख को एक आवाज़ दी। और इसने एक ऐसे कच्चे, ईमानदार, कन्फेशनल राइटिंग स्टाइल की शुरुआत की जो उस वक्त बहुत नई थी। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आप सोचिए, क्या एक हीरो की सच्चाई सामने लाने से कोई मूवमेंट कमज़ोर हो जाता है? या फिर उस सच को एक्सेप्ट करके, उससे सीखकर वो मूवमेंट और भी ज़्यादा मजबूत बनता है? ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।